पूरी जनता ऐसे ही है क्या, जो इतने साइंटिस्ट या इतने विषय विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, या पूरा मीडिया और पूरा सोशल मीडिया और पूरी कांग्रेस जो बोल रही है वो बिना तथ्यों को बोल रहे हैं, सारा तथ्य इन्हीं के पास है। तो ये सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं। इनको न हिंदू धर्म से कोई मतलब है, क्योंकि इस अरावली के अंदर सारे हमारे मंदिर बड़े बड़े, और जहाँ से तो ये हमारे मंत्री आते हैं अलवर से, पांडुपोल जी का स्थान, भरथरी बाबा का स्थान, करणी माता का स्थान, नीलकंठ महादेव का स्थान, सारे स्थान यहाँ पे। जहाँ अजमेर से पड़े हैं वहीं पुष्कर है, पुष्कर जी का पूरा जो इतना धार्मिक स्थल है वो सब इसके अंदर है। तो इन लोगों को कतई ये नहीं है कि अरावली को हम अपनी माँ मानते हैं। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पेड़ बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है, पेड़ बचाने के लिए शहीद हो गए लोग। और ये लोग आज ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है 500 से ऊपर जा रहा है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस बात की चर्चा है कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, ऐसे समय में ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए अरावली की परिभाषा के अंदर चेंज करवाया है। कांग्रेस का नाम है, मैं चैलेंज करता हूं, 2024 के अंदर इन लोगों ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 राज्यों के अधिकारी शामिल थे, और केंद्र सरकार के दबाव में उन्होंने ये रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 1 मिनट में मान लिया। यानी कि यही जो बात है, जो लीजें ऑलरेडी चल रही है उनको जारी रखने के लिए 92 से लेकर 2010 तक राजस्थान में भी कई बार ये बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं माना। और अब जो है इन हालातों के अंदर, उस समय ये स्थिति नहीं थी पॉल्यूशन की, आज जो स्थिति है इस हालात के अंदर, एक तरफ तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेके प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ आप उसी समय जो है अरावली को खोलने की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ 68,000 हेक्टेयर एकड़ का ही एरिया नहीं खोल रहे हैं, ये तो एक बहाना रहेगा खोलने का। इससे 100 गुना ज्यादा जो है यहाँ खनन होगा, अवैध खनन ऑलरेडी चल रहा है, ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला उठा है तो 3 दिन पहले बजरी पे कार्रवाई की है, कोई 5-7 थानेदार सस्पेंड किए हैं। तो इससे पहले नहीं देख रहे थे क्या इनको? इनकी नाक के नीचे सब हो रहा है, सब मिले हुए हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, सब लोगों ने पार्टनरशिप डाली हुई है कि मेरे एरिया में कौन ज्यादा अवैध खनन कराएगा, ये इनके अंदर कंपटीशन चल रहा है। और वो हालात, उसका खामियाजा पूरे राजस्थान को और पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी ने ये तय किया है कि जो इससे इफेक्टेड जिले हैं उन सभी जिलों के अंदर बड़े जो है आंदोलन होंगे, बड़े अभियान चलेंगे, और अरावली बचाने के लिए कांग्रेस को जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को ये कानून लेके ही आना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इसको, कि अरावली के अंदर एक भी पत्थर वहां से नहीं निकलना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, परसों जो उन्होंने कहा था कि मैं अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, तो उसका बेस क्या है वो भी जरा जनता को बताएं, कि पता तो चले ना मुख्यमंत्री जी ने किस बेस पे कहा है कि अरावली का 1% भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तो वो बताएं क्या कार्य योजना है उनकी। पूरी जनता ऐसे ही है क्या, जो इतने साइंटिस्ट या इतने विषय विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, या पूरा मीडिया और पूरा सोशल मीडिया और पूरी कांग्रेस जो बोल रही है वो बिना तथ्यों को बोल रहे हैं, सारा तथ्य इन्हीं के पास है। तो ये सिर्फ गुमराह करने वाले लोग हैं। इनको न हिंदू धर्म से कोई मतलब है, क्योंकि इस अरावली के अंदर सारे हमारे मंदिर बड़े बड़े, और जहाँ से तो ये हमारे मंत्री आते हैं अलवर से, पांडुपोल जी का स्थान, भरथरी बाबा का स्थान, करणी माता का स्थान, नीलकंठ महादेव का स्थान, सारे स्थान यहाँ पे। जहाँ अजमेर से पड़े हैं वहीं पुष्कर है, पुष्कर जी का पूरा जो इतना धार्मिक स्थल है वो सब इसके अंदर है। तो इन लोगों को कतई ये नहीं है कि अरावली को हम अपनी माँ मानते हैं। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पेड़ बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है, पेड़ बचाने के लिए शहीद हो गए लोग। और ये लोग आज ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है 500 से ऊपर जा रहा है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस बात की चर्चा है कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, ऐसे समय में ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए अरावली की परिभाषा के अंदर चेंज करवाया है। कांग्रेस का नाम है, मैं चैलेंज करता हूं, 2024 के अंदर इन लोगों ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें 4 राज्यों के अधिकारी शामिल थे, और केंद्र सरकार के दबाव में उन्होंने ये रिपोर्ट दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 1 मिनट में मान लिया। यानी कि यही जो बात है, जो लीजें ऑलरेडी चल रही है
उनको जारी रखने के लिए 92 से लेकर 2010 तक राजस्थान में भी कई बार ये बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं माना। और अब जो है इन हालातों के अंदर, उस समय ये स्थिति नहीं थी पॉल्यूशन की, आज जो स्थिति है इस हालात के अंदर, एक तरफ तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को लेके प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, और दूसरी तरफ आप उसी समय जो है अरावली को खोलने की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ 68,000 हेक्टेयर एकड़ का ही एरिया नहीं खोल रहे हैं, ये तो एक बहाना रहेगा खोलने का। इससे 100 गुना ज्यादा जो है यहाँ खनन होगा। अवैध खनन ऑलरेडी चल रहा है, ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये मामला उठाए तो 3 दिन पहले बजरी पे कार्रवाई की है, कोई 5-7 थानेदार सस्पेंड किए हैं। तो इससे पहले नहीं देख रहे थे क्या इनको? इनकी नाक के नीचे सब हो रहा है, सब मिले हुए हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, सब लोगों ने पार्टनरशिप डाली हुई है कि मेरे एरिया में कौन ज्यादा अवैध खनन कराएगा, ये इनके अंदर कंपटीशन चल रहा है। और वो हालात, उसका खामियाजा पूरे राजस्थान को और पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी ने ये तय किया है कि जो इससे इफेक्टेड जिले हैं उन सभी जिलों के अंदर बड़े जो है आंदोलन होंगे, बड़े अभियान चलेंगे, और अरावली बचाने के लिए कांग्रेस को जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार को ये कानून लेके ही आना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इसको, कि अरावली के अंदर एक भी पत्थर वहां से नहीं निकलना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, परसों जो उन्होंने कहा था कि मैं अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा, तो उसका बेस क्या है वो भी जरा जनता को बताएं, कि पता तो चले ना मुख्यमंत्री जी ने किस बेस पे कहा है कि अरावली का 1% भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तो वो बताएं क्या कार्य योजना है उनकी।